बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको बोन्स का मसला है, जिनकी हड्डियां कमज़ोर रहती है, जिनके घुटनों में दर्द रहता है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं उनके लिए शेयर करूंगी। स्पेशली मुर्गी के पंजे हम बनाएंगे व्यूअर्स। अमूमन बहुत सारे लोग इसको नहीं खाते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको पता चल गया व्यूअर्स, तो आप इसको हर रोज़ बना बना कर खाएंगे। मुर्गी के पंजों के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी है। ये लेज़दार क्यों होती है? इसी वजह से होती है कि इसको घुटनों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी कोई भी कमज़ोरी है तो उसके लिए आप मुर्गी के पंजे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल हलाल है। अगर मुर्गी हलाल है, ज़ाहिर है, तो उसके पंजे भी हलाल है। चलिए व्यूअर्स, ये मज़ेदार सी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मुर्गी के पंजों को साफ़ करने का तरीका बताते हैं। तो आपने मार्केट से पंजे लेकर आने हैं, लेकिन बीच वाला पार्ट आप देखिएगा कि वो साफ़ सुथरा हो। उसके अंदर अगर थोड़ी सी दाग होता है या फिर गंदगी होती है तो वो वाले पंजे मत लीजिएगा। साफ़ सुथरे पंजे लीजिएगा आप, और उसको पानी से आपने अच्छे से धो लेना है। स्ट्रेनर में रखना है। जब अच्छे से इसका पानी ड्रेन हो जाए तो इस तरीके से पंजे हमारे पास आ गए हैं। इसको हमने धो लिया है अच्छे से, और इसकी जो गंदगी वगैरह है वो हमने साफ़ कर ली है। अब इसको हम आपके सामने साफ़ करेंगे। लेकर चलते हैं अपने पंजों को फ्लेम की तरफ। यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और पंजे को थोड़ी देर के लिए हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे। जब ये हल्का सा जलने लग जाए तो फिर आप देखिएगा कि इसकी स्किन जो है वो कितनी जल्दी से रिमूव हो जाती है। अक्सर लोग गर्म पानी से भी साफ़ करते हैं। पानी गर्म करते हैं, उसके अंदर पंजे डालते हैं और फिर साफ़ करते हैं। हर किसी का अलग तरीका होता है, लेकिन इस तरह से जलाने से बहुत ही ज़्यादा 2 मिनट में मुर्गी के पंजे साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्लेम के ज़रिए से आप मुर्गी के पंजों को साफ़ कीजिए, और इसके नेल से भी आपने अच्छी सी स्किन हटा देनी है। आप देख सकते हैं कि फ्लेम से कितनी अच्छी तरीके से इसकी जो स्किन है वो निकल रही है। अपने सारे पंजों को इसी तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। 5 मिनट में हमारे पंजे साफ़ हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पंजे साफ़ हुए हैं। चलते हैं, इसको पानी से 1 से 2 बार अच्छे से धो लेते हैं, और फिर हम इसके नेल्स को कट करेंगे व्यूअर्स। मुर्गी के पंजों को हमने अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार, और अब इसके नेल्स को हम कट करेंगे छुरी की मदद से। बहुत इजीली इसके नेल्स जो है वो कट हो जाते हैं। बस इसके नेल्स को आपने कट कर लेना है, और सिंपल आपने इसको प्रेशर कुकर में डाल के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है। दूसरे साइड पे प्रेशर कुकर के अंदर हमने मुर्गी के पंजों को पकने के लिए रख दिया है। अब इसके मसाले की तैयारी करते हैं। पैन के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन पौना कप के करीब, और इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज को हमने बारीकली चॉप्ड कर लिया है, और वो प्याज इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जब हल्का सा सुनहरा हो जाए प्याज, तो इसके अंदर आपने हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा ऐड करना है, और ज़ीरे की आपने 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करनी है प्याज के साथ। प्याज को आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। जब हल्की सी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देना है। जब जिंजर गार्लिक के पेस्ट के अंदर अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आपने इसके अंदर थोड़े से गरम मसाले ऐड करने हैं। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 5 से 6 दाने लौंग के ऐड करेंगे, और 10 से 12 अदद ब्लैक पेपर के दाने ऐड करेंगे, और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। ये थोड़े से मसाले इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं, और जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ इसकी भी हमने भुनाई कर लेनी है। गरम मसाले को थोड़ा सा भूनने से इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब 3 अदद टमाटर लिए हैं हमने, उसको ग्राइंडर जार में हमने पीस लिया है। उसका पेस्ट इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। व्यूअर्स, मसाले की जितनी आप भुनाई करते हैं उतना ही मसालों के अंदर अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे,
और इन सारे मसालों की हमने अच्छे से भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मज़ीद हम भूनेंगे व्यूअर्स, ताकि हमारे मसाले के अंदर कच्चापन ना रहे और कच्चापन अच्छे से इसका दूर हो जाए। यहाँ पे मसालों को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। देन इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ी सी यखनी ऐड करेंगे। जो पंजों की यखनी है उसको आपने वेस्ट नहीं करना है। सारी ताकत और सारे बेनिफिट्स उसकी यखनी के अंदर मौजूद होते हैं, तो आपने यखनी को वेस्ट नहीं करना है। बस यहाँ पे हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, भुन गया है। और यहाँ पर आपको मुर्गी के पंजे चेक करवाते हैं। इतना ही आपने मुर्गी के पंजों को गलाना है। जितना अच्छे से मुर्गी के पंजे गलेंगे, इसके बोन्स में से अच्छी सी चिकनाहट निकलेगी, तो उतने ही आपको ताकत ये देगी। तो हमने मुर्गी के पंजों को उबाल लिया है अच्छे से, और अब इसकी मसाले के साथ हम 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, ये पंजे इतने कोई ताकतवर होते हैं, अगर आप सर्दी के मौसम में लगातार इसको यूज़ करें तो आपके घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा और आपके बोन्स का मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के करीब, और इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है मसाले के साथ और ऑयल के साथ। और अब इसके अंदर हम अपनी यखनी को ऐड करेंगे। यखनी को ऐड करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, पंजों को अगर आप अलग से उबालते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अगर मसाले के साथ आप डायरेक्ट पकाते हैं तो मुर्गी के पंजों के अंदर अलग सा कलर आ जाता है, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहले आप मुर्गी के पंजों को अलग से बॉईल कीजिए, फिर इसका मसाला रेडी कीजिए। यहाँ पे मुर्गी के पंजों को हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पका दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से पंजे हमारे रेडी हो गए हैं और मसाले इसके अंदर अच्छे से रच बस गए हैं। इसके ऊपर हम हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे, ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और एंड में ऐसी चीज़ इसके अंदर हम ऐड करेंगे कि मुर्गी के पंजों का जो टेस्ट है वो डबल हो जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए हमने पंजों को कवर कर लिया है। माशाल्लाह से लुक आप चेक कर सकते हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। और अब हमने हाफ़ टेबल स्पून के करीब गरम मसाला लेना है और इसके ऊपर हमने गरम मसाले को छिड़क देना है। ये गरम मसाला ऐड करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और मुर्गी के पंजों का कलर इससे ख़राब नहीं होगा एंड में यूज़ करने से। तो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो किया करें। यहाँ पर अपने पंजों को हम अपने सर्विंग बोल में सर्व कर लेते हैं। तंदूरी नान के साथ इसको आपने सर्व करना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल मसालों के साथ हमने पंजों को रेडी किया है। टेस्टी बहुत ज़्यादा है, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी कैसे लगी। सर्दी आने वाली है तो आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर बनाकर खाइए। अपने बोन्स के लिए, अपने हड्डियों के लिए, अपनी हड्डियाँ मजबूत कीजिए इससे। हरे धनिए से इसको गार्निश कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको। चैनल को आपने व्यूअर्स ज़रूर सपोर्ट करना है। आप सब जो है वीडियोज़ ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूअर्स, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।